आखिर क्यों ऋषि अगस्त ने की थी अपनी ही बेटी से शादी। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता हैं। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषि अगस्त ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी थी। इस लेख में हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। कौन थे ऋषि अगस्त? ऋषि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृश्य हैं। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छुप गए थे। तभी भगवान शिव जी की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने ही 7 समुद्रों का जल पी लिया था। उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ था। क्यों ऋषि अगस्त्य ने की थी अपनी ही बेटी से शादी। एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। तब उनकी बेटी जवान हुई। तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते हैं तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। इसलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य से इनकार नहीं किया था। ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी की संतानें। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो उनकी बेटी ही थी, की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया। तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से 2 संतानों को जन्म भी दिया, जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था जो शिव के परम भक्त थे और वहीं दूसरी संतान का नाम अच्युता था। उनकी शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, ना कि रिश्तों की मर्यादा को। लोपामुद्रा प्राचीन भारत की एक नारी दार्शनिक थी। वे महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। इनको वरप्रदा और कौशितकी भी कहते हैं। इनका पालन पोषण विदर्भराज नीमि या क्रथपुत्र भीम ने किया, इसलिए उन्हें वैदर्भी भी कहते हैं। अगस्त्य से विवाह हो जाने पर राजवस्त्र और आभूषण का परित्याग कर उन्होंने पति के अनुरूप वल्कल एवं मृग चर्म धारण किया। अगस्त्य जी द्वारा प्रहलाद के वंशज इतवल से पर्याप्त धन ऐश्वर्य प्राप्त होने पर दोनों में समागम हुआ, जिससे दृश्यु नामक पराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति हुई। रामचंद्र जी अपने वनवास में लोपामुद्रा तथा अगस्त्य से मिलने उनके आश्रम गए थे। वहाँ ऋषि ने उन्हें उपहार स्वरूप धनुष, अक्षय, तुणीर और खड्ग दिए थे। भगवान शिव जी ने ऋषि अगस्त्य जी को कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक गूढ़ भाषा तमिल भाषा की शिक्षा भी दी थी, जिसे अगस्त्य जी ने
व्याकरणबद्ध करके एक भाषा का रूप दिया। अगस्त जी त्रेता युग में हुए दक्षिण भारत के महान तपस्वी थे। अपने तपोबल से उन्होंने बहुत सारी विद्याएं और शिव जी का साक्षात दर्शन किया था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम वनवास में थे तब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने उनके आश्रम पधारकर ऋषि अगस्त्य के दर्शन किए थे। वह त्रिकालदर्शी थे। श्री राम और रावण के युद्ध से पूर्व वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर श्री राम जी को महामंत्र श्री आदित्य हृदय स्रोत मंत्र की दीक्षा दिए। इस गुरु मंत्र को श्री राम जी को देने की आज्ञा स्वयं श्री कैलाशपति महादेव ने दी थी। जिस मंत्र की शक्ति से श्री राम को भगवान आदित्य अर्थात सूर्य देव से अमोघ शक्ति प्राप्त हुई। साथ ही ऋषि अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम को अनेक अकाट्य अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जिसे उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी से प्राप्त हुए थे, जिन्हें रावण के वध के लिए ही दिया गया था, जिनका उपयोग प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध करते हुए किया था। स्वयं ब्रह्मा जी ने इंद्र का रथ भी दिया था। रावण भी परम ज्ञानी, वेद शास्त्र ज्ञाता और शिव का परम भक्त था। उसे ज्ञात था कि अगर वह अमर है उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से मिला अमरत्व धारण किए था। अतः रावण को अपने और अपने कुल को परम गति और वैकुंठ प्राप्ति हेतु श्री राम, जो कि विष्णु के अवतार थे, के द्वारा ही मरने पर प्राप्त हो सकता था। इसलिए उसने जानबूझकर सीता माँ का हरण किया और श्री राम से युद्ध किया और एक एक कर के अपने कुल को परम गति दिलाई। प्रभु श्री राम को भी यह ज्ञात था कि रावण ने यह सब क्यों किया है। उन्हें पता था कि यह सब रावण के द्वारा प्रायोजित है, किंतु प्रभु और सृष्टि की यही मंशा थी, धर्म पर अधर्म की विजय का संदेश। और श्री राम जो इस जगत के सृष्टि के पालनहार हैं, श्री नारायण भगवान श्री विष्णु जी की लीला थी। यह सब खेल संसार से पाप और अधर्म को खत्म करके धर्म और पुण्य का मार्ग प्रशस्त करके पूरे जगत को ये संदेश देने को किया। उन्होंने अपने जीवन आदर्शों से सारे जगत को शिक्षा दी है। धर्म, नीति, कर्तव्य और कर्म परायणता श्री राम से ज़्यादा और किससे सीखने को मिलेगी। श्री राम के भक्त और ख्याति आज के फिजी, बाली, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, मॉरिशस, इंडोनेशिया, चीन, जापान, ताइवान, श्रीलंका आदि देशों तक थी। यहाँ आज भी श्री राम के जुड़े अवशेष हैं। ये सभी देश हिंदू थे। वहाँ तक आर्यव्रत अर्थात भारत देश का ही क्षेत्र था। यहाँ इनकी पूजा की जाती थी। कालांतर में आज भी इन देशों में श्री राम, हनुमान की किसी न किसी रूप में पूजनीय हैं। अतः रामायण पढ़ें और देखें और सनातन धर्म का ज्ञान अर्जन करें। मैं ठहरा एक अज्ञानी साधारण मानव, जो समझ में आया लिख दिया। कोई गलती हो तो क्षमा करें। प्रभु श्री राम जी आपका कल्याण करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। और तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।